तो इजरायल और ईरान के बीच जारी कशीदगी और बढ़ सकती है। इजरायल की वॉर कैबिनेट ने शनिचर को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने 24 घंटे में दूसरी बार वॉर कैबिनेट को बुलाया है। इजरायल के आर्मी चीफ ने कहा है कि उनका मुल्क हफ्ते के आखिर में हुए ईरानी हमलों का जवाब देगा। हालांकि इस दौरान इजरायल ने यह नहीं बताया है कि यह हमला कब होगा और इस हमले की शक्ल क्या होगी। इजरायली आर्मी ने हमले को लेकर फुटेज जारी किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि ईरान के हमले में उसके एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है। इजरायल के अफसरान का कहना है कि बेस पर मरम्मत का काम जारी है और ये अभी भी जारी रहेगा। हालांकि ईरान के हमले के दौरान इजरायल में अलर्ट जारी रहा, लेकिन कुछ पाबंदियों को हटा दिया गया है, जिसमें स्कूल खोलने पर लगी पाबंदी और रैलियों पर पाबंदी शामिल थी। इस दौरान अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने हमले को लेकर पहले से कोई वार्निंग नहीं दी थी। अमेरिका ने पहले ही इजरायल और उसके इलाकों को टारगेट बनाकर हमला करने के बारे में बताया था। पहले तुर्की, जॉर्डन और इराकी अफसरान ने कहा था कि ईरान ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल हमले से कुछ दिन पहले बाज़ाब्ता नोटिस दिया था। और अब ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ ने कहा था कि ईरान से जुड़े इलाकों में इजरायली हमलों का जवाब दिया जाएगा। वहीं आपको बताते चलें, इसी बीच अमेरिका के न्यूक्लियर वॉचडॉग चीफ ने कहा है कि वो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजरायल पर मुमकिन टारगेट को लेकर फिक्रमंद हैं। तो इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती कशीदगी को लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और ऐसे में आप देखना बेहद अहम है कि क्या इस से और जो जंग है वो यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले ही 4 मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है और ऐसे में जो कशीदगी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इजरायल और हमास की जंग 6 महीने से ज़्यादा से जारी है। अब ईरान और इजरायल जंग में आमने सामने है। तो यमन में सऊदी अरब की ईरान से अलग लड़ाई चल रही है और ऐसे में जंग के दहाने पर क्या दुनिया बार बार पड़ रही है। 4 मोर्चों पर अलग अलग जंग देखने को मिल रही है और 24 घंटे में दूसरी बार बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और वॉर कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि ईरान की तरफ से जो हमला किया गया है उसका जवाब दिया जाएगा और इजरायल इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि इसको लेकर खदशा पहले ही जारी किया जा रहा था, लेकिन अब ये आवाजें नहीं है कि आखिर इसका जवाब कब दिया जाएगा और कब हमला किया जाएगा। तो इजरायल और ईरान के बीच जारी कशीदगी और बढ़ सकती है। इजरायल की वॉर कैबिनेट ने शनिचर को ईरान को मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया है, जिसके लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने 24 घंटे में दूसरी बार वॉर कैबिनेट को बुलाया और वॉर कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि ईरान की तरफ से जो हमला किया गया, जो 300 मिसाइल छोड़े गई, उनका जवाब दिया जाएगा। इजरायल के आर्मी चीफ ने कहा है कि उनका मुल्क हफ्ते के आखिर में ईरानी हमलों का जवाब देगा। यानी ईरानी हमलों का जवाब इस हफ्ते के आखिर में किस तरह से इजरायल देता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. The IDF remains ready to counter any threat from Iran and its terror proxies as we continue our mission to defend the State of Israel. I've seen reporting that the Iranians meant to fail, that this spectacular and embarrassing failure was all by design. I've also seen Iran say that they provided early warning to help Israel prepare its defenses and limit any potential damage. All of this is categorically false. To coin the phrase from the president, or steal a phrase from the president, it's malarkey. Are you concerned that some of the targets might be nuclear facilities in Iran, especially that IAEA inspectors are on the ground? If you still and if you can confirm that, actually. Well, of course, we are always concerned about this possibility. What I can tell you is that our inspectors in Iran were informed by the Iranian government that on the
yesterday, all the nuclear facilities that we are inspecting every day would remain closed on security considerations. They would be reopened today for the continued inspections.